एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही त्याग का प्रतीक बना, जिसे समाज ने ठुकराया लेकिन अपने शौर्य से उसने इतिहास रच दिया। ये है महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक, जिनका नाम सुनते ही दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूर्यपुत्र कर्ण, कौंतेय कर्ण, राधेय कर्ण। दोस्तों इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दोस्तों ये थे अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक, जिन्होंने दोस्तों जीवन में बहुत कुछ झेला और इनके जीवन से दोस्तों हम लोग बहुत कुछ सीख सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कर्ण महारानी कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन उनका विवाह जन्म से पूर्व हो गया था। लोक लाज के भय के कारण दोस्तों माता कुंती ने नवजात शिशु कर्ण को नदी में बहा दिया। गंगा नदी में दोस्तों उन्हें बहा दिया गया था। उनको बहाने के बाद दोस्तों कर्ण बहते बहते गंगा के धारा में बहते बहते दोस्तों अधिरथ को मिल गए। अधिरथ दोस्तों वो महान शख्स थे जिन्होंने दोस्तों कर्ण को उठाया। कर्ण को उठा के दोस्तों उन्होंने गोद ले लिया। एक साधारण सारथी पुत्र के रूप में कर्ण बड़े हुए। कर्ण के भीतर दोस्तों अद्भुत प्रतिभा थी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सूर्यदेव के पुत्र थे। लेकिन समाज ने हमेशा उन्हें जन्म से लेकर उन्हें केवल अपमान दिया। उन्हें दोस्तों सूत कहा गया। जब वो द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए थे तो उन्हें ये कहकर ठुकरा दिया गया कि वो क्षत्रिय नहीं है। लेकिन कर्ण रुके नहीं। उन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, परंतु जब परशुराम ने उनके जन्म का सत्य का पता चला, जब परशुराम को पता चल गया था कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने भी दोस्तों शाप दे दिया कि जो भी तुमने सीखा है, तुम्हारे जब युद्ध का अंतिम क्षण आएगा, जो अपने जीवन का सबसे अहम युद्ध लड़ोगे, तो मेरी विद्या तुम भूल जाओगे। ये विद्या आपको काम नहीं आएगी। कर्ण के जीवन में एकमात्र व्यक्ति जिसने उन्हें सम्मान दिया वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने दोस्तों कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। तभी से कर्ण हमेशा दोस्तों उसकी मित्रता निभाने का उन्हें वचन दे दिया था। और दोस्तों कर्ण हमेशा दुर्योधन के साथ ही रहे। और दोस्तों ये जो दोस्ती थी बराबरी वाली थी। दुर्योधन कभी उन्हें आदेश नहीं देता था, हमेशा आग्रह करता था। और दुर्योधन दोस्तों उन्हें उस जमाने में बराबरी का दर्जा देता था। आप सोच सकते हैं दोस्तों दुर्योधन में लाखों बुराइयां थी, लेकिन फिर भी उसने मित्र धर्म एकदम ईमानदारी से निभाया। मित्र के प्रति हमेशा समर्पित रहा। कर्ण ने हमेशा अपने धर्म और मित्रता को सबसे ऊपर रखा। जब उन्हें भगवान इंद्र ने उनका दिव्य कवच कुंडल मांगा तो दोस्तों कर्ण ने बिना सोचे समझे इसे दान कर दिया था। इसी के कारण उन्हें दानवीर कहा जाता है। तो दोस्तों महाभारत के युद्ध में कर्ण पांडवों के खिलाफ कौरवों का साथ दिया, लेकिन कर्ण को ये ज्ञात हो गया था कि पांडव मेरे भाई है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये विडंबना थी जिनसे वो लड़ रहे थे, उनके सगे भाई थे। केवल दोस्तों अपने मित्रता के कारण, अपने मित्र को जो वचन दिया था जीवन भर साथ देंगे, उसके कारण दोस्तों वो दुर्योधन के साथ लड़े। जब युद्ध में अर्जुन से उनका सामना हुआ तो दोस्तों कर्ण का जो रथ का पहिया था वो धंस गया, क्योंकि परशुराम भगवान का श्राप था। श्राप उनका सिद्ध हो गया। लेकिन दोस्तों फिर भी जब तक कर्ण जो थे धनुष लेके खड़ा रहते, जो उनका जो दिव्य धनुष था, जब तक वो लेके खड़ा रहते, अर्जुन उनका वध नहीं कर सकते थे। इसीलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि निहत्थे कर्ण का वध करो। तो दोस्तों अगर कर्ण का निहत्थे वध नहीं किया जाता तो वो शस्त्र के साथ तो कर्ण को मारना नामुमकिन था। जब तक वो धनुष लेके खड़े रहते कर्ण हमेशा विजय थे। अर्जुन ने कर्ण को मार डाला, लेकिन दोस्तों ये केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि ये अधर्म के खिलाफ खड़े व्यक्ति का अंत था। जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका भाई है तो पांचों भाई रो पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण की कहानी दोस्तों केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, सम्मान, संघर्ष की कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सभी अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। दोस्तों दानवीर था, दानवीर रहा, दानवीर ही मरा। वो भले ही युद्ध हार गया, लेकिन दोस्तों इतिहास में अमर हो गया। हमारी दोस्तों कहानियों में अमर हो गया। हम आज भी कर्ण की बात करते। वीडियो कैसा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा है आपको वीडियो, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।